नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में खबर बकानी से है, जहां तहसील अध्यक्ष की अध्यक्षता में भारतीय किसान संघ की बैठक हुई संपन्न। आगे खबर जमुई से है, जहां बारात जाने के दौरान एक बाइक में ट्रक ने मारी टक्कर, 2 बारातियों की मौके पर हुई मौत। साथ ही अगली खबर कासगंज से है, जहाँ गाँव गेदूपुरा में ग्राम पाठशाला का हुआ आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। भारतीय किसान संघ की बैठक कृषि उपज मंडी में तहसील अध्यक्ष ईश्वर सेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक कर रैली के माध्यम से उपखंड अधिकारी गंगधार को किसानों की मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। संभाग मंत्री कृष्ण पाटीदार ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि तहसील क्षेत्र के अंदर पटवारियों की मिलीभगत से अपने चहेते लोगों को कम जमीन होने के बाद भी अधिक मुआवजा राशि पोर्टल पर चढ़ाकर दी जा रही है और ज्यादा जमीन वाले काश्तकारों को कम मुआवजा राशि का वितरण किया जा रहा है। इस लूट को रोका जाए, अन्यथा भारतीय किसान संघ उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन महापड़ाव डाला जाएगा। संभाग कार्यकारिणी सदस्य मनोहर लाल डांगी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय किसान संघ 3 साल में एक बार सदस्यता अभियान चलाया जाता है। इस वर्ष 21 अगस्त से 28 अगस्त के बीच अभियान जारी रहेगा, जिसमें गांव-गांव से अधिकतम 100 सदस्य बनाए जाएंगे। इसमें अधिक से अधिक किसान महिला पुरुषों के साथ भारतीय किसान संघ की सदस्यता ग्रहण करेंगे। दुख इस बात का है कि हमारे गंगधार तहसील के 19 पंचायतों में कई ऐसी पंचायतें हैं जो कुछ दिन पहले भी लोगों ने मीडिया के माध्यम से और यहाँ एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है। जो हमारे ग्राम पंचायत जला गुराड़िया, वहाँ का गाँव साकरिया का हमारा भारतीय किसान संघ का कार्यकर्ता, जिसके ऊपर बीती हुई घटना जो उसने जाँच करवाई, उसमें ऐसे वहाँ के ऐसे काश्तकार निकले जिनके ज़मीन ही नहीं है। 20 किसान ऐसे निकले जिनके पास ज़मीन नहीं, जिसके बाद भी उनको 17-17 हज़ार रुपये मुआवजा मिला। और जिन किसानों के पास 8 बीघा से ऊपर ज़मीन है, उनको कम सिर्फ 2,000, किसी के 3,000 ऐसे मुआवजे पड़े। एक पटवारी अभी पकड़ में आया है, बाकी उसको भी लेकर यहाँ से किसान कलेक्टर तक चले गए, अभी तक यहाँ समाधान नहीं हुआ। अब ये बात भारतीय किसान संघ के पास आई हुई है, संगठन इसको बिल्कुल। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। बारात जाने के दौरान देर रात में एक बाइक में मालवाहक ट्रक ने टक्कर मारी, 2 बारातियों की मौके पर मौत हो गई। बीती रात बाइक पर सवार 2 युवक बारात जा रहे थे। घटना झाझा गिद्धौर NH 333 स्थित गिद्धौर थाना के समीप की। मृतक युवक की पहचान झाझा थाना क्षेत्र के कानन पंचायत अंतर्गत पहाड़पुरा गांव के रहने वाले 32 वर्षीय कासिम अंसारी तथा 27 वर्षीय मनीर अंसारी के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार गांव के ही रहने वाले युवक इरशाद की शादी सोमवार को थी, जिसकी बारात इस्लाम नगर जा रही थी। वहीं कासिम तथा मनीर एक ही बाइक पर सवार होकर सोमवार की रात में बारात में बाइक से निकले थे कि तभी गिद्धौर थाने के पास सामने से तेज गति से आ रही मालवाहक ट्रक ने बाइक में धक्का मार दिया, जिससे बाइक पर सवार दोनों युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं रात्रि में ही गिद्धौर पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, वैसे ही घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों युवकों के शवों को कब्जे में लेते हुए कागजी कार्यवाही करते हुए मंगलवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए जमुई भेज दिया। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जनपद कासगंज के गांव गेंदूपुरा में ग्राम पाठशाला के फाउंडर मेंबर और ग्रामीणों व क्षेत्रवासियों ने हिस्सा लिया। ग्राम हर गांव लाइब्रेरी खोलने के लिए सहयोग करने की अपील की और इस मौके पर सीओ सहावर राजू निषाद ने हिस्सा लिया। सीओ राजू निषाद ने सैलरी से अपने गांव में लाइब्रेरी निर्माण के लिए लगभग 4,50,000 की धनराशि अपने गांव वासियों को उपलब्ध कराई है और अपनी देखरेख में लाइब्रेरी का निर्माण करा रहे हैं। उन्होंने कहा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और ज़मीन खरीदकर उच्च स्तर की लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाएगा। सर, ये ग्राम पाठशाला का जो आयोजन किया है, इसका क्या है मेन उद्देश्य? दरअसल ये जो प्रोग्राम है, यह प्रोग्राम शिक्षा को बढ़ाने के लिए ग्राम लाइब्रेरी के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। इस संदर्भ पे ये हमारे इस ग्राम पाठशाला की टीम के द्वारा चलाया जा रहा है और इसके साथ साथ जो भी ग्राम के प्रधान हैं और जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं, उनके सहयोग से चलाया जा रहा है।
ग्राम पाठशाला के जो कार्यक्रम हुआ है उसका क्या मेन उद्देश्य है? देखिए, ग्राम पाठशाला का उद्देश्य देश के हर गांव में लाइब्रेरी ओपन कराना है, वो भी जन भागीदारी के माध्यम से। और ये 2020 से ये मिशन गाजियाबाद के गणौली गांव से चल रहा है और अभी 3 साल इसको होने जा रहे हैं। अब तक हम लोग 7 राज्यों तक पहुंच चुके हैं। 500 से अधिक लाइब्रेरी अब तक ओपन हो चुकी हैं इस जन भागीदारी के माध्यम से। इस मिशन के तहत मिशन का एक संकल्प है कि एक ही संकल्प, एक ही संदेश, भारत बने पुस्तकालयों का देश, ये हम लोगों का नारा है। और इसमें अधिकतर सरकारी सेवा में सेवारत लोग हैं जो छुट्टी के दिन आकर के अपने गांव-गांव जाकर के जागरण करते हैं। जिस प्रकार से आज हम लोग यहाँ कासगंज में हैं, इसी कड़ी में भाई करमवीर जी ने हमको यहाँ पर आमंत्रित किया था अपने गांव गेंदुपुरा में। और अभी सीओ साहब आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर थे। सीओ साहब ने भी अपने पूरे सर्किल के लिए आश्वस्त किया है कि हम अपने पूरे सर्किल में यहाँ लोगों को इस मिशन के बारे में बताएंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो अपने अपने गाँव में लाइब्रेरी बनाएं। ये हम लोगों का उद्देश्य है। कासगंज से सीनियर संवाददाता भीष्मपाल सिंह की रिपोर्ट। आपने सोने, चांदी, हीरे, मोती की चोरी के बारे में तो बहुत सुना और देखा होगा, लेकिन रायसेन में बढ़ती हुई सब्जियों के दामों से परेशान होकर चोरों ने किसान के खेत से करीब 10 डाला गिलकी की फसल ही चोरी कर ली। किसान अब परेशान है कि क्या करे क्या नहीं। आपको बता दें कि किसान मोहन लाल कुशवाहा सुबह जब अपने खेत पर गिलकी की फसल तोड़ने के लिए घर से निकले और उन्होंने खेत पर जाकर देखा कि खेतों में गिलकी की फसल ही नहीं है। अज्ञात चोर बीती देर रात गिलकी की फसल चोरी करके ले गए हैं। उसके बाद किसान ने सब्जी मंडी में भी जाकर देखा कि अज्ञात चोर उसकी फसल को सब्जी मंडी की नीलामी में बेचने तो नहीं गए, लेकिन किसान को वहां से भी मायूस होकर लौटना पड़ा। किसान और उसकी पत्नी ने रात दिन मेहनत करके गिलकी की फसल को बाजार में बेचने के लिए तैयार किया था, लेकिन अज्ञात चोरों द्वारा किसान की रोजी रोटी पर भी हमला किया गया है। किसान अब परेशान है। वहीं किसान और उसकी पत्नी बीती देर शाम खेत से घर गए थे, तब गिलकी की फसल लगी हुई थी। उसके बाद आज सुबह जब किसान खेत पर पहुंचा तो गिलकी की फसल अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। क्या नाम है आपका? मोहनलाल कुशवाहा। मोहनलाल जी, सुना है कि आपके खेत में से गिलकी करीब 10 डलिया गिलकी चोरी हो गई। हाँ, कल हुई। क्या कहना चाहेंगे? हम जिस कहना चाहते साहब, कोई मुंह से मांगता तो किलो खाण हम दे देते। हमारी इतनी चोरी हुई कि मतलब 8-10 डलियाँ चोरी हुई तो हमारा नुकसान ज़्यादा हुआ, तो हमें दुख हुआ। पैदा दुख हुआ इस बात का कि यार गिलकी पहली वक्त तोड़ी। वैसे सब्जी तोड़ लेते थे, कद्दू मद्दू लोग ले आते, साग सब्जी के ले आते, मगर अब तो अति कर दी उनने के डलियाँ 8-10 डलियाँ तोड़ ली गिलकी। महंगा माल 8 दिन हम रखाते हैं, उसको दवा डालते हैं महंगी से महंगी, इसलिए हम परेशान हैं कि साहब हम 8 दिन में इकट्ठा बेचेंगे, दवा ले आएंगे, खाद ले आएंगे, बीज ले आएंगे, मगर जब हम फसल देख के नहीं हम रहेगा दन के साहब हमारी 8 दिन की मेहनत चली गई पानी में। क्या लगता है आपको किनके द्वारा किया गया है? अब साहब या अड़ोस पड़ोस का होगा या कोई ऐसा तका हुआ होगा कि यार ये 8 दिन में 4 दिन में डलियाँ तोड़ते हैं गिलकियों की, तो इकट्ठा माल रविवार तोड़ेंगे तो शनिवार को रात में तोड़ ली। चलेगा यहाँ से भैया। नहीं सर, हम पूछे जाते हैं। अच्छा, क्या नाम है माता जी आपका? मथुराबाई कुशवाहा। मतलब भाई जी, आप गिलकी की फसल करती, सुना है आपके खेत से गिलकी? हाँ, हम शाम को 6 बजे करीब चले गए, फिर इसके बाद हम सुबह आए गिलकी तोड़ने तो गिलकी लगी नहीं थी। देखकर हम बहुत दुख हुआ गिलकी, इसलिए। क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहना चाहे भैया, अब कमाल कहाँ कौन ले गए, लेकिन हमें तो नुकसान हुआ तो हमें दुख हुआ, क्योंकि हमारी तो 8 दिन की रोजी रोटी है जी, इसलिए। लोगों को मांग लेना थी। हाँ, मांग लेते लेकिन तोड़ते नहीं। रायसेन से सीनियर संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। कोसली में महिला पूर्व सरपंच की लाश नहर से बरामद हुई है। 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला सुबह 5 बजे घर से निकली थी, उसके बाद वापस नहीं लौटी। गुड़ियानी पंप हाउस पर नहर के पानी में लाश तैरती देख पुलिस को सूचित किया गया और अब पुलिस जांच में जुटी है। दरअसल मृतक पूर्व सरपंच संतरा देवी कोसली के गांव कान्हड़वास की रहने वाली है। परिवार के मुताबिक संतरा देवी सुबह उठने के बाद रोज टहलने के लिए जाती थी। आज भी सुबह 5 बजे घर से टहलने के लिए गई थी, परंतु काफ़ी देर तक घर नहीं आई तो घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन संतरा देवी का कुछ पता नहीं चल पाया। सुबह 9:30 बजे किसी शख्स ने कोसली के गुड़ियानी पंप हाउस पर नहर के पानी में एक शव तैरता हुआ देखा। उसने इसकी सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम पर दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला, जिसके बाद उसकी पहचान संतरा देवी के रूप में हुई। संतरा देवी वर्ष 2009 में गांव की सरपंच रही हैं।
हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि संतरा देवी नहर तक कैसे पहुंची और मौत किस वजह से हुई। कोसली थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कोसली के नागरिक अस्पताल स्थित शव गृह में भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये गुड़ियानी पंप हाउस है। तो कैसे कब मिली है? ये सुबह सूचना मिली थी 7:30 जी, कोसली पुलिस को। हाँ, क्या सूचना ने बताया था कि जी ऐसे जी वहाँ तो सूचना पाकर हम लोग आए। उसके बाद लोगों से व्हाट्सएप पे आप जैसे सभी से सहयोग से और ये पता चल गया कि कांडवा से अभी जी। कितनी उम्र महिला की? महिला की लगभग 70 साल। तो ये कितने दिन पुरानी लगती है? ये कल की लगी जी। तो ये डूबने से हुई है, हत्या है, हादसा है कोई? अभी से तो डूबने से ही लग रही है। हत्या का कोई मामला नहीं, कोई चोट नहीं है शरीर पर किसी प्रकार की। पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? पुलिस तो उनके बयानों के आधार पर करेगी। परिजन के बयानों पर? हाँ, परिवार उनके आधार पर जांच से और बयान। रेवाड़ी से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।